ज्यादा हिलाया ऊपर करो। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलियाअल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व बल्लग़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप मिलजुल करके अक़ीदत व मोहब्बत के भरपूर जज्बात के साथ अपनी और कायनात के मरकज़ अक़ीदत सरचश्मे फैज़ान और रहमत अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह आली मरतबत में दुरूद व सलाम की नजरें पेश कीजिए। बड़े झूम कर अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप हज़रात काफ़ी देर से नातिया कलाम सुन रहे हैं, थोड़ी देर मुझे भी ज़हमत मेरी तकरीर सुनने के लिए थोड़ी सी ज़हमत उठाइए। आप हज़रात आपके गांव के खतीब व इमाम हज़रत हाफिज़ वक़ारी अबरार रज़ा साहब ज़ीदा मज़दहू तशरीफ़ रखे हैं और बिरादर अकबर हज़रत मौलवी अब्दुल कादिर साहब मुआनस सैयद साहब। हज़रत का मैं नाम नहीं जानता, इन हज़रात की दुआओं के सहारा लेते हुए 15 से 20 मिनट इंशाअल्लाह बोलने की शक्कत रखते हैं। लेकिन आला हज़रत इमाम इश्क़ मोहब्बत इमाम अहमद रज़ा फरमाते हैं, वाह क्या मर्तबा ए गौस है वाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सर भला कोई क्या जाने कि है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। सर तो बड़ी बात है, सर क्या आंखें मलते हैं कौन? औलिया किराम गौसे पाक के बारगाह में जाकर के कदम शरीफ। और आगे लिखते हैं आला हज़रत, तू हसनी हुसैनी क्यों न हो ऐ मुहियुद्दीन, ऐ खिज़्र मजमे बहरैन है चश्मा तेरा। शिया का नाम आप हज़रात ने सुना होगा, शिया का नाम आप हज़रात ने सुना होगा। शिया जो है गौसे पाक को सैयद नहीं मानते हैं, गौसे पाक को सैयद नहीं तस्लीम करते हैं। लेकिन आला हज़रत ने इसी शेर में इरशाद फरमा दिया, लिख दिया, क्या लिख दिया, तू सैयद तू हसनी हुसैनी क्यों न हो ऐ मुहियुद्दीन, ऐ खिज़्र मजमे बहरैन है चश्मा तेरा। क्यों ना कासिम हो के तू इब्ने अबिल कासिम, क्यों ना कासिम हो के तू इब्ने अबिल कासिम, क्यों ना कादिर हो के मुख्तार है बाबा तेरा। अल्लाह ताला कुरान हकीम में इरशाद फरमाया, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अल्लाह के वलियों को न कोई खौफ है, न कोई डर, न किसी चीज का हुज़्न वला। लेकिन ये औलिया किराम है। हमारी तकरीर यहाँ पर कई बार हो चुकी है, हम यूं अर्ज करते हैं, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलेवी ने ये लिखा है, तमहीदी गुफ्तगू सुनिए। औलिया किराम की बात तो बड़ी बात हो गई, एक आम इंसान जब इंतकाल होता है, मरता है, उसकी रूह जिस्म से जब परवाज हो जाती है, जिस्म से रूह जब निकलती है तो रूह हमेशा बाकी रहती है, रूह नहीं मरती है कभी भी, रूह कभी नहीं मरती है।
जिस्म से रूह निकलती है और ये कहाँ रहती है? आलम बरज़ख में। आलम बरज़ख है क्या? इस दुनिया और उस दुनिया के बीच में आलम बरज़ख है और रूह आलम बरज़ख में रहती है। और जब आम इंसान ऐसा होता है कि किसी कोई आदमी खुदकुशी करके मर जाता है, कुआं में डूब के मर जाता है, जिस्म सड़ जाते हैं, गल जाते हैं, मिट्टी हम लोग देते हैं, तो क्या होता है कि जिस्म फट जाता है, गल जाता है 10 दिन, 5 दिन, 1 महीना, 2 महीना में। लेकिन वही जिस्म कल बरोज़ महशर मैदान क़यामत में जब उठाया जाएगा तो अल्लाह ताला जो जिस्म गल गया था, जो जिस्म फट गया था, जो जानवर खा गया था, जिस्म जो मिट्टी खा गई है, वही जिस्म के जरिए अल्लाह ताला क़यामत के दिन खड़ा करेगा क़यामत के मैदान में, और वही रूह डाल दी जाएगी। जब डाल दी जाएगी तो सुभान अल्लाह, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी लिखते हैं कि मरने के बाद वो जिस्म उसी तरीके से क़यामत के मैदान में खड़ा कर दिया जाएगा। सुभान अल्लाह। तो गौसे तो ये क्या हुआ? आलम बरज़ख में रूह रहती है। मैं बताना ये चाहता हूँ, लोग बहुत सारे लोग औलिया किराम के मुनकिर होते हैं, लेकिन नात शरीफ में पढ़ने के मौके में थोड़ा सा फरमाइश का एहतराम करते हुए बात याद दिलाए कि यहाँ से छोड़े। हाँ, पढ़िए दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला। इश्क़े नबी का जाम पिलाओ न गौसे पाक, पिलाओ न गौसे पाक, बगदाद मैंने देखा नहीं है। इश्क़े नबी का जाम पिलाओ न गौसे पाक, पिलाओ न गौसे पाक, बगदाद मैंने देखा नहीं है। कदमों में मुझको अपने सुलाओ न गौसे पाक, सुलाओ न गौसे पाक, बगदाद मैंने देखा नहीं है। जुल्म सितम जफा भलाओं का राज है, हम जिसमें जी रहे हैं ये कैसा समाज है। सहरीली हो गई है फजा किस तरह यहाँ, गौसुल वरा से मेरी ये आज फरियाद है। क्या? 2 गज ज़मीं दे के बसाओ न गौसे पाक, बसाओ न गौसे पाक, बगदाद मैंने देखा नहीं है, बगदाद मैंने देखा नहीं है। इश्क़े नबी का जाम पिलाओ न गौसे पाक, पिलाओ न गौसे पाक, बगदाद मैंने देखा नहीं है। मैं क्या करूँगा सुन के ज़माने की हिकायत, वजह सुकून है शहे जीना की करामात। बरतानिया अफगान से क्या लेना है मुझे, मौका मिला तो देख न पूछूंगा एक बात। क्या? कब जाऊंगा इराक बताओ न गौसे पाक, बुलाओ न गौसे पाक, बगदाद मैंने देखा नहीं है। कदमों में मुझको अपने सुलाओ न गौसे पाक, सुलाओ न गौसे पाक, बगदाद मैंने देखा नहीं है। और सारे बुरों में मैं बुरा तो बुरा सही, लेकिन तमाम अच्छों में अच्छा मिला तुही। दादी है तेरे फातिमा, दादा तेरे अली, देखेंगे तेरे
रोशन गाहे तब मेरी क्या हसरत की आग मेरी बुझा हो नगरों से पाक, बुझा हो नगरों से पाक। बगदाद मैंने देखा नहीं है, बगदाद मैंने देखा नहीं है। कदमों में मुझको अपने सुलाहो नगरों से पाक, सुलाहो नगरों से पाक। बगदाद मैंने देखा नहीं है। तीन शेर हो गए क्या? सरकार गौसे आज़म नज़ीरे करम खुदारा, सरकार गौसे आज़म नज़ीरे करम खुदारा। मेरा थाली का सफर दो, मैं फकीर हूँ तुम्हारा। सरकार गौसे आज़म नज़रे करम खुदारा। झोली को मेरी भर दो, वरना कहेगी दुनिया। झोली को मेरी भर दो, वरना कहेगी दुनिया। ऐसे सखी का मनता, ऐसे सखी का मनता, शाहे जिला का मनता। फिरता है मारा मारा, सरकार गौसे आज़म नज़रे करम खुदारा। मेरा खाली का सबर दो, मैं फकीर हूँ तुम्हारा। और आखिरी शेर, सबका कोई न कोई दुनिया में आसरा है। सबका कोई न कोई दुनिया में आसरा है। सबका कोई न कोई दुनिया में आसरा है। मेरा वजुज़ तुम्हारा कोई नहीं हमारा। सरकार गौसे आज़म नज़रे करम खुदारा। मेरा खाली का सबर दो, मैं फकीर हूँ तुम्हारा। पढ़िए दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। के लोग मुनकिर होते हैं, इनकार करते हैं कि मज़ारात को नहीं जाना चाहिए, उनको वसीला नहीं बनाना चाहिए। लेकिन एक थोड़ा सा एग्जाम्पल देकर के अपने गुफ्तगू तेजी के साथ हम बढ़ा रहे हैं। हर आदमी बीमार, हर आदमी की तबीयत खराब होती है, हमारी भी आपकी भी। लेकिन तबीयत जब खराब होती है तो हम लोग डॉक्टर के यहाँ जाते हैं। डॉक्टर दवाएं देता है, उसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तबीयत ठीक हो जाती है। लेकिन हम उसको खुदा तस्लीम नहीं करते हैं। खुदा मानते हैं? नहीं मानते हैं। शादी होती है, शादी होने के बाद आदमी एक जगह मियां बीवी जिस्मानी रिश्ते कायम करते हैं, बच्चे पैदा होते हैं। तो ये एक जरिया हुआ। माँ बाप खुदा नहीं बनते, एक जरिया से बच्चे के पैदाइश होते हैं। उसी तरीके से अल्लाह ताला के जो नेक बंदे हैं, हम उनकी बारगाह में जाते हैं, उनका वसीला बनाते हैं और उनके वसीले से हम कहते हैं कि आप अल्लाह के नेक बंदे हैं। आप अल्लाह के बारगाह में दुआएं करेंगे, दरबार में अल्लाह के दरबार में दुआएं करेंगे, जल्द मकबूल होंगे। हम गौस को हम खुदा नहीं समझते, ख्वाजा को खुदा नहीं समझते, इमाम अहमद रज़ा को खुदा नहीं समझते हैं। उनको जरिया बना करके उनसे हम दुआएं करते हैं। वो नेक बंदे जो लेते हैं वो खुदा की बारगाह में दुआएं करते हैं, हमारा काम बन जाता है। जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं, दवाइयां इस्तेमाल करते हैं, दवाइयां खाते हैं, वो शिफा मिलता है।
लेकिन खुदा शिफा देने वाली जात अगर किसी की है तो खुदा वहदहू शरीक की जात है, और जो डॉक्टर दवाइयां दिया है वो जरिया बनता है। इसीलिए हम कहते हैं कि गौस के दरबार में जाओ, खाजा के दरबार में जाओ, वसीला ढूंढो, क्योंकि कुरान फरमा रहा है या अय्युहल्लज़ीना वब्तगू इलैहि वसीला, ऐ ईमान वालो अल्लाह को, ऐ ईमान वालो या अय्युहल्लज़ीना इत्तकुल्लाह या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तकुल्लाह वब्तगू इलैहि वसीला, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और अपने बुजुर्गान दीन को वसीला बनाओ। डॉक्टर कौन खुदा नहीं मानते, एक जरिया होता है, लेकिन शिफा देने वाली जात जो होती है खुदा की जात होती है कि नहीं है। और आगे चलिए, ज्यादा जामे तकरीर नहीं होगी, मुख्तसर गौसे पाक का महीना चल रहा है। मौलवी साहब ने कहा है कि आप गौसे पाक की तलुक से बोलिएगा। जैसे औलियाए, जैसे अंबियाए किराम में सबसे आला व अफजल मेरे सरकार दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, उसी तरीके से औलियाए किराम में सबसे आला व अरफा सैयद अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी। सुनिए फतावा फैजुर रसूल, किताब इमाम जलालुद्दीन अमजदी रहमतुल्लाह अलैह ताला की है। और इससे पहले शरह अकायद दर्जे खामिसा एक जमात होती है, जैसे स्कूल में 1 क्लास 2 क्लास 3 क्लास 4 क्लास 5 क्लास 6 क्लास होते हैं, उसी तरीके से आलिमों के बनाने वाली जमात एक छठी जमात होती है दर्जे खामिसा। शरह अकायद यानी अकायद नस्फिया जो है उसमें बयान। तो एक बुजुर्ग है सैयद अबुल हसन रिफाई, सिलसिले रिफाइया के बहुत मशहूर बुजुर्ग अबुल हसन रिफाई, वो दिल में नियत किए कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर तशरीफ ले, गौर से सुनिएगा, मेराज पर आका तशरीफ ले गए हैं, जहां पैगंबर के नालैन शरीफ लगे हैं वहां आज हम जाएंगे। कौन कर रहे हैं ये? अबुल हसन रिफाई रहमतुल्लाह अलैह। तो गैब से आवाज आती है कि अबुल हसन रिफाई तुम वहां तक नहीं पहुंच सकते, नहीं पहुंच सकते हो, तुम्हारी रसाई नहीं है। सैयद अबुल हसन रिफाई रहमतुल्लाह अलैह ताला, इनकी बातें हम तक खत्म। तब जब पैगंबर अब सातों आसमान से ऊपर अर्श फर्श कुर्सी लौह वगैरह वगैरह है, जैसे पैगंबर अपना कदम शरीफ उठाए हैं ताकि आगे को हम सफर कर सके, वैसे एक कंधा नमूदार हुआ और उसी कंधे पर मेरे पैगंबर अपना कदम शरीफ को रखने वाले थे। शरह अकायद में यह बात लिखी हुई है और फतवा फैजुर रसूल में भी लिखी हुई है। जैसे ही पैगंबर अपना कदम शरीफ उस कंधे पर रखने वाले थे तो अल्लाह ताला की बारगाह में कहते हैं कि ये अल्लाह ताला, यहाँ पर किसकी रसाई हो गई, यहाँ कौन आ गया? ये अल्लाह, ये कैसा कंधा नमूदार हुआ है? गैब से आवाज आती है, इरशाद फरमाता है अल्लाह ताला, ए पैगंबर तुम्हारी ही नस्ल में एक बच्चा तुम्हारी नस्ल में आने वाला है, तुम्हारे वजूद में आने वाला है, जिसका नाम सैयद अब्दुल कादिर मुहीउद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी पड़ता है। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। ये शान है मेरे गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की। तो जो अर्शे बरी पर उनका कंधा नमूदार हुआ, पैगंबर पूछते हैं अल्लाह ये कैसे कंधा नमूदार हुआ? गैब से आवाज आती है, ए पैगंबर घबराने की जरूरत नहीं है, तेरी ही नस्ल में ये पैदा होने वाला बच्चा है, ये तेरी ही नस्ल में आने वाला है, बगदाद की सरजमीन पर ये आएगा और इसका नाम मुहीउद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी है। कैसे कहते हैं कैसे ये? लेकिन इससे भी अगर जी न भरा होगा तो और सैयद अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी तकरीर कर रहे थे
और 1-2 हज़ार का मजमा नहीं, 70,000 लोगों का मजमा लगता था। इख्तिसार के साथ मैं अर्ज कर रहा हूँ, एक बार तकरीर हो रही थी, बड़े पीर दस्तगीर थी, और बारिश बहुत तेज होने लगी बगदाद में, बहुत तेज बारिश होने लगी, पिंडाल भीग गए। बारगाह अल्लाह ताला के बारगाह में दुआ करते हैं, ए पाक परवरदिगार आलम, अगर ये भीड़ हम अपने लिए अगर इकट्ठा किए हैं, अपने लिए लोगों को हम अगर एक जगह जमा किए हैं, तो या अल्लाह बारिश को और बरसा दे। अगर मेरी नीयत ये है कि रसूलुल्लाह का पैगाम पहुंचे, अल्लाह का पैगाम पहुंचे, तो या अल्लाह बारिश को रोक दे। ये एक वली कामिल की दुआ थी, बड़े पीर दस्तगीर की दुआ थी। अल्लाह ताला ने बारिश को रोक दिया और एक कतरे पानी नहीं बरस रहे हैं। लेकिन सुभान अल्लाह, जाइए कुर्बान बड़े पीर दस्तगीर पर, सुभान अल्लाह। बगदाद में बारिश हो रही है, लेकिन जहाँ हजरत अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी लोगों के सामने खिताब कर रहे हैं, वहाँ बारिश के कतरा भी नहीं। सुभान अल्लाह। तफरीहुल खातिर थी, मनाक़िब शेख अब्दुल कादिर जिलानी का नाम है, लिखते हैं एक कतरा पानी नहीं टपका। ये बात की दलील है कि गौसे आज़म की दुआएं अल्लाह की बारगाह में मकबूल हुआ करती हैं, और इससे भी में जी भरा होगा। और बात सुनिए, अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी उसी मजलिस में तकरीर कर रहे हैं, कुर्सी पर बैठे हैं, कुर्सी पर तकरीर हो रही है, सुभान अल्लाह। लेकिन हम लोग पुकारते हैं ना, या गौस अल मदद, कोई मुश्किल में पड़ता है, परेशानी में पड़ता है, या गौस या ख्वाजा हमारी मदद, अगर हम ठीक हो जाएंगे, मेरा बेटा ठीक हो जाएगा, तो हम आपके मजार पर चादर चढ़ाएगा। ऐसा होता है। कश्ती पर कई लोग सवार थे और कश्ती गर्क होने वाली थी, डूबने वाली थी, सैलाब आया, गर्क होने वाली थी। उसी में से एक शख्स पुकारा, या गौस अल मदद, मेरी मदद फरमाइए। गौस आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तकरीर कर रहे हैं मजमे में, 70 से ज़ायद का मजमा है, और अल्लाह के नेक बंदे, नेक वली कामिल ऐसे हाथ को करते हैं और कश्ती यूं खींच लेते हैं। इतनी आस्तीन भीग गई, इतनी आस्तीन भीग गई। एक मुजाहिद खड़ा हुआ मजलिस से, कहने लगा, सरकार बारिश हो रही थी कुछ देर पहले, सरकार बारिश नहीं हो रही है, सरकार बारिश के कतरे नहीं टपक रहे हैं, लेकिन आस्तीन कैसे भीग गई समझ में नहीं आ रहा है, माजरा समझ में नहीं आ रहा है। वो नौजवान हैरत में पड़ गया है। गौसे आज़म कहते हैं, बैठो चुपचाप तकरीर सुनो। उसका जवाब नहीं देते हैं। लेकिन सुभान अल्लाह, जो शख्स कश्ती में बैठ करके कहा था, या गौस अल मदद, मेरी मदद फरमाइए। सुभान अल्लाह, जैसे ही कश्ती को हाथ को बढ़ाए थे, आस्तीन भीगी थी, अब वो कश्ती पार हो गई है, दरिया पार हो गया है। तो फिर तहैफ की चीजों को लेकर के, कुछ नजराने लेकर के गौसे पाक के बारगाह में आया है नौजवान। कहने लगा, सरकार मैं तो सुनता था कि आप मदद फरमाते हैं, लेकिन आज ये हकीकत हो गया, पता चल गया कि हम मुश्किल में फंसे थे, आपको पुकारे थे, मेरी नाव डूबने वाली थी, मेरी कश्ती गर्क होने वाली थी। आप अल्लाह के नेक बंदे हैं, आप पीरों के पीर हैं, मीरों के मीर हैं, दस्तगीर हैं, मदद करने वाले हैं। हमने आपको पुकारा, कश्ती डूबने वाली थे, एक बड़े पीर, वाकई में आप मदद करने वाले हैं, वाकई में कश्ती जो डूबने वाली थी आपने पार कर दिया है। जब वो नौजवान देखा है, तब समझ गया कि वाह शान गौसे पाक के तकरीर कर रहे हैं यहाँ बगदाद में, कश्ती पर कोई सवार हो रहा है, पुकार रहा है बड़े पीर को, ऐसे खींचते हैं हाथ से और कश्ती पार हो गई। इसीलिए किसी शायर ने कहा है, असीरों की मुश्किल कुशा गौसे आज़म, फकीरों की हाजत रवा गौसे आज़म, फंसा है तबाही में बेड़ा हमारा, मदद से लिया हो। या रसूलुल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, या रसूलुल्लाह। एक और बात हैरत होती है, ताज्जुब में लोग पढ़ते होंगे, तकरीर यहाँ हो रही है, कैसे या वहां से यहाँ से बैठ करके कैसे कश्ती
को अपने तरफ खींच लिए, बैठे यहाँ और कश्ती 10 किलोमीटर दूरी पे चल रही है। ताज्जुब की बात है ना, है कि नहीं? हैरत की बात, हैरत की बात है। लेकिन सुनिए, उससे पाक को ये मालूम है ना कि रमजान मुबारक में आप पैदा हुए थे, तो रमजान में बहुत सारे लोग इफ्तार की दावत दिए। सरकार मेरे यहाँ इफ्तार की दावत है, सरकार मेरे यहाँ इफ्तार की दावत है, सबकी दावत, यहाँ तक कि 70 लोगों ने बड़े पीर दस्तगीर को दावत दी और 70 की दावत आपने कबूल फरमाई। सुभान अल्लाह। लेकिन शान देखिए बड़े पीर दस्तगीर की, दावत सबकी कबूल कर लिए। कबूल करने के बाद मगरिब का वक्त हुआ, मगरिब का वक्त हुआ, मगरिब की नमाजें हुई। अब लोग फजर के बाद, ईशा के बाद होता है कि चाय के दुकान पर ये कोई बड़ा मौलाना या बड़े पीर आ गए, तो ऐसा होता है कि आज हमारे यहाँ पीर साहब आए थे, हमारे यहाँ आलिम साहब आए थे, हमारे यहाँ हम उनको दावत किए थे। आज सब लोग कह रहे हैं आज सरकारे बगदाद बड़े पीर दस्तगीर मेरे यहाँ दावत में आए थे। सुभान अल्लाह, बड़ी खुशी हुई। वो कहा कि कैसी बात कर रहे हो, सरकार तो मेरे यहाँ तशरीफ लाए थे। उसने कहा सरकार मेरे यहाँ आए थे, वो कहने लगा मेरे यहाँ आए थे, कहने लगे क्या बात कर रहे हो, सरकार तो मेरे यहाँ तशरीफ लाए थे। आपस में झगड़े की कैसे तारी हो गई, कहते हैं खामोश रहो, सरकार के बारगाह में चलते हैं, सरकार बगदाद के बारगाह में चलते हैं। बड़े पीर से पूछ लेते हैं कि सरकार किनकी दस्तरखान पर आप गए थे, किनकी दावत कबूल किए थे। सुभान अल्लाह। जब बड़े पीर दस्तगीर के बारगाह में पहुंचे हैं, कहते हैं लोगों, अर्ज करते हैं ए मेरे पीर, एक बड़े पीर दस्तगीर, हमने आपको अपनी दावत पे पेश बुलाया था, आप किनकी दावत पे गए थे। सरकारी बगदाद फरमाते हैं ए लोगों सुनो, अल्लाह ताला ने अब्दुल कादिर जिलानी को वो ताकत और पावर दिया है कि सुभान अल्लाह 70 क्या अगर पेड़ में जितने पत्तियां हैं, अब्दुल कादिर जिलानी अल्लाह के हुक्म से उसको 1 सेकंड में गिनने की सलाहियत है। सुभान अल्लाह। जब सर में बाल है, हजारों बालें हैं, अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी को अल्लाह ताला ने वो ताकत और पावर दिए है कि वो सेकंडों में पेड़ के पत्तियों को गिनने की सलाहियत रखते हैं। कहते हैं कि घबराने की बात नहीं है, ताजुब में पढ़ने की जरूरत। सय्यदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आखिरी बात कह करके अपनी गुफ्तगू खत्म कर देंगे, क्योंकि और सारे लोग हैं उनका भी, और 14 तारीख के फिर इंशाल्लाह आएंगे। जब इससे भी अगर किसी का दिल न भरा हो तो एक और बात हम बताते हैं। क्या? हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, नाम सुना है आपने? पैगंबर है, अल्लाह ताला के जलील कद्र पैगंबर है। फतावा फैजुर रसूल में भी जिक्र है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने वो ताकत और पावर दिया था कि वो अपने इल्म से जान लेते थे कहाँ क्या हो रहा है। और नबी तो गैब का होते ही हैं, लेकिन उनका मामूल था और उनके दरबार में जिन, हैवान, फरिश्ते, जानवर, हर किस्म के लोग मौजूद रहते थे जिनके दरबार में, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में। अच्छा, ऐसा हुआ एक बार, और जहाँ चलते थे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, एक परिंदा हुदहुद को लेके चलते थे। हुदहुद को इसलिए लेके चलते थे कि हुदहुद अगर कई हजार ऊपर सैर कर रहा हो तो जान लेता था कि पानी कहाँ है। और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का काफिला वहीं रुकता था जहाँ पानी हो, और इसलिए रुकते थे ताकि वजू वगैरह करके नमाज। अच्छा, हुआ ऐसा कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में सारे लोग, जिन, जिन्नात, फरिश्ते, हैवान, जानवर, कई किस्म के लोग मौजूद थे, लेकिन हुदहुद परिंदा को जो लेकर के चलते थे वो थोड़ी ताखीर कर दिया। तो अल्लाह के नबी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम कहते हैं कि ला अज़बहन्ना, जलाल में आ गए, कहने लगे कि आज अगर हुदहुद आया तो उसको मैं ज़बह करूंगा, आज अगर वो आया तो उसको हम ज़बह कर देंगे।
अच्छा, थोड़ी देर में हुदहुद परिंदा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में आ गया और आने के बाद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जलाल में बोले, क्यों तूने देर की? तो कहने लगा हुदहुद परिंदा, ये अल्लाह के नबी, हम अपने घोंसले से तो टाइम से निकले थे, लेकिन हम एक अजीबो गरीब बात देखे, एक अजीबो गरीब मंजर देखे। बोले कि बताओ तूने क्या देखा? कहने लगा कि एक यमन के रहने वाली खातून जिनका नाम बिल्किस है, उसने वहां के लोगों को खुदा के सजदे न करवा करके अपने सजदे करवा, कि खुदा के सजदे न करवा करके अपने सजदे करवाती है। तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम गज़बनाक हो गए। ऐसा है? हुदहुद परिंदा कहा कि हुजूर ऐसा है, हम यही देखने में हमको देर हो गई है। तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम कहते हैं, जिन है, जिन्नात है, फरिश्ते हैं, जानवर है, कई किस्म के लोग हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में हाजिर खिदमत थे। कहने लगे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम कि इन काफिले में से, इन गिरोह में से कौन ऐसा शख्स है जो उस रानी को यानी बिल्किस का तख्त को उठा करके मेरे दरबार में ला सकता है? कहा यमन से मुल्क शाम, और 14 कुरान शरीफ में आया है और फतवा फैजुल रसूल में लिखा गया है कि 14 महीने आने में, रास्ते में मतलब टाइम लग जाते हैं। 14 महीने यमन से मुल्क शाम आने में, ऐसा किताबों में लिखा है। तो कहने लगे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम कि कौन ऐसा शख्स है कि उस रानी जो अपने खुदा के सजदे न करवा करके अपने सजदे करवाती है, उसका तख्त उठा करके मेरे दरबार में कौन है जो ला सकता है? एक जिन्नात खड़ा हुआ, सरकार नबी सुलेमान अलैहिस्सलाम, हम हैं जो उसको अपने ताकत से ला सकते हैं आपके दरबार में। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम कहते हैं कितना देर में ला सकते हो? फरमाता है, अर्ज करते हैं, वो जिन्नात कहता है कि हुजूर मैं ला सकता हूँ मजलिस बर्खास्त होने से पहले पहले, यानी मजलिस में अभी बातचीत चल रही है और ये मजलिस खत्म होने से पहले पहले तख्ते बिल्किस को यमन से उठा करके मैं मुल्क शाम में ला सकता हूँ। सुभान अल्लाह। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम कहते हैं, नहीं, इसमें से और जल्दी अगर कोई करने वाला हो तो बताओ और वो लाओ। एक वली कामिल जिनका नाम आसिफ इब्ने बरखया है, आसिफ इब्ने बरखया, तो कहते हैं कि हुजूर अगर आप इजाजत दें तो सुभान अल्लाह, मैं आँख की पलक झपकने से पहले पहले, सुभान अल्लाह, आँख की पलक झपकने से पहले पहले यमन के जो बिल्किस रहने वाली है, वहाँ के जो रानी है, खुदा के सजदे न करवा करके अपने सजदे करवाती है, वहाँ से बिल्किस का तख्त उठा करके मुल्क शाम हम लाने के सलाहियत रखते हैं। कैसे? सुभान अल्लाह। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर जो तौरात शरीफ उतरी थी वो इसमें आदम जानते थे, इसमें आदम के बुनियाद पर हजरत आसिफ इब्ने बरखया कहते हैं, ए अल्लाह के नबी घबराने की जरूरत नहीं है, हम सलाहियत रखते हैं, इसमें आदम जानते हैं और इसमें आदम के जरिए हम पलक झपकने से पहले पहले बिल्किस का तख्त मुल्क शाम, बिल्किस का तख्त यमन से हम मुल्क शाम ला सकते हैं। सुभान अल्लाह। जब एक वली मुल्क शाम में यमन का तख्त उठा करके ला सकते हैं तो सुभान अल्लाह, बड़े भी दस्तगीर अब्दुल कादिर जिलानी हमको हमारी मदद क्यों नहीं कर सकते हैं? जब आँख में रोशनाई खत्म हो तो अल्लाह की इज़्न से, अल्लाह के हुक्म से आंखों की बीनाई लौटा देते हैं। अगर कोई मुर्दा हो तो अब्दुल कादिर जिलानी को अल्लाह ताला ने ताकत अता फरमाया है, अता फरमाई है, वो इस्तिताअत अता फरमाई है कि अल्लाह के हुक्म से उसी मुर्दे को जिंदा।
सुभान अल्लाह। इसलिए अल्लाह ताला के बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको हिदायत सिरातुल मुस्तकीम पर गामज़न अता फरमाए और हम सबको रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवे हसना पर चलने की तौफीक और तौफीक अता फरमाए। हमसे जो कुछ भी बोलने में गलतियां हुई अल्लाह ताला के बारगाह में सिद्क दिल से तौबा करता हूं। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बि व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम।